क्या पश्चिम एशिया में बनने जा रहा है एक नया ताकतवर सैन्य गठबंधन? क्या सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान मिलकर बदलने जा रहे हैं पूरे इलाके का पावर गेम? और सबसे बड़ा सवाल, इस नई रक्षा डील का भारत पर क्या असर पड़ सकता है? नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। पश्चिम एशिया से आज एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान में एक बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस समझौते पर लंबे समय से बातचीत चल रही थी, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने इसकी रफ्तार तेज कर दी। यानी जिस वक्त पूरा खाड़ी क्षेत्र युद्ध और अस्थिरता की आशंका से घिरा हुआ है, उसी समय तीन बड़े मुस्लिम देश अपनी सुरक्षा को लेकर एक नई रणनीति तैयार कर रहे हैं। इस बैठक में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ शामिल होंगे। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर भी इस दौरे का हिस्सा है। इससे साफ संकेत मिलता है कि बातचीत सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रहने वाली, बल्कि रक्षा और सैन्य सहयोग भी इसका बड़ा हिस्सा हो सकता है। अब सवाल है कि आखिर इस बैठक की जरूरत अभी क्यों पड़ गई? पहली वजह पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ता तनाव, इजराइल ईरान टकराव, गाजा युद्ध और क्षेत्रीय संघर्षों ने सुरक्षा की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे माहौल में हर देश अपनी सैन्य ताकत और अपने सहयोगियों को मजबूत करना चाहता है। दूसरी वजह ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता लगातार बढ़ रही है। खाड़ी देशों को डर है कि अगर हालात और बिगड़े तो पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। तीसरी वजह है समुद्री सुरक्षा। होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर दुनिया के सबसे अहम व्यापारिक रास्तों में शामिल है। इन्हीं रास्तों से तेल और बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अगर यहाँ अस्थिरता बढ़ती है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाती है। इसलिए अब ये देश सिर्फ बयान नहीं, बल्कि रक्षा सहयोग, संयुक्त सैन्य अभ्यास, खुफिया जानकारी साझा करने और रक्षा तकनीक में साझेदारी जैसे कदमों पर आगे बढ़ना चाहते हैं। क्या ये एक तरह का इस्लामिक नाटो बनने जा रहा है? फिलहाल इसका कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। किसी भी देश ने इसे नाटो जैसी सामूहिक सुरक्षा संधि नहीं बताया, इसलिए अभी इसे तीन देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की पहल के तौर पर भी देखा जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि इस समझौते ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अब बात करते हैं भारत की। भारत के लिए एक घटनाक्रम बेहद अहम है, क्योंकि पश्चिम एशिया सिर्फ एक क्षेत्र नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा, सुरक्षा और आर्थिक हितों का बड़ा आधार है। लाखों भारतीय वहाँ काम करते हैं और भारत अपनी तेल की बड़ी जरूरत भी इस इलाके से पूरी करता है। सऊदी अरब भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है। ऊर्जा, निवेश और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग में दोनों देशों के रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। वहीं तुर्की के साथ भारत के संबंध पिछले कुछ वर्षों में कई मुद्दों पर उतार चढ़ाव वाले रहे, खासकर कश्मीर को लेकर तुर्की के बयानों के कारण। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा चिंता पाकिस्तान की भूमिका को लेकर है। अगर इस रक्षा सहयोग के जरिए पाकिस्तान को नई सैन्य तकनीक, ड्रोन हथियार, नौसैनिक सहयोग या संयुक्त प्रशिक्षण मिलता है, तो भारत निश्चित रूप से उसके रणनीतिक प्रभाव का गंभीर आकलन करेगा। हालांकि अभी समझौते की पूरी शर्तें सार्वजनिक नहीं हुई हैं, इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि इस बैठक पर सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के कई देश नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि अगर ये रक्षा सहयोग आगे बढ़ता है तो पश्चिम एशिया की रणनीतिक तस्वीर बदल सकती है। और जब पश्चिम एशिया बदलता है तो उसका असर ऊर्जा, व्यापार, सुरक्षा और वैश्विक राजनीति तक दिखाई देता है। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की जो बैठक होने वाली है, इसमें बैठक के बाद रक्षा समझौते तक सीमित रहती है या फिर आने वाले समय में एक नए क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे की शुरुआत साबित होती है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ तीन देशों की रक्षा साझेदारी है या फिर पश्चिम एशिया में बदलते शक्ति संतुलन की एक नई पटकथा है।